टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी मामले में जहां पहले से सर्वे को लेकर चल रहे हाईकोर्ट में मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई और 28 तारीख को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो वहीं आज दाखिल की गई याचिका पर अब कल सुनवाई होगी और किसकी कोर्ट में होगी ये बाद में पता चलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का, आइए दिखाते हैं। कल सुनवाई हो सकती है इस मामले की? मैं वही कह रहा हूँ कि कब सुनवाई होगी या शाम को क्लियर होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? उनका दलील बेसिकली यही है उनकी पिटीशन में कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए और अगर सर्वे होगा तो वहाँ स्ट्रक्चर को डैमेज होगा। डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक पैरेलल मैटर पेंडिंग है और हमारा उसका सीधा जवाब है कि जो वजू टैंक का एरिया है वो ऑलरेडी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सक्लूड कर चुके हैं, वहाँ पे सर्वे होना ही नहीं है। तो और भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें एक बार पिटीशन और हियरिंग के बाद हम आपको अपडेट देंगे। अभी बेंच नहीं डिसाइड हुई है कोई? नहीं, अभी कोई कोर्ट नहीं डिसाइड हुई। मुझे सिर्फ केवियट की कॉपी मिली है, बाकी बातों पे मैं जानकारी नहीं रखता हूँ कि हाई कोर्ट का क्या इंटरनल प्रोसेस है, उस पर मैं आपको जानकारी दे भी नहीं सकता। कल शाम को 5 बजे तक जैसे ASI सर्वे पर अब भैया ये तो देखिए अंजुमन इंतजामिया, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये अंजुमन इंतजामिया का क्या कहते हैं, उनका जुडिक्शन है कि उनको कब हियरिंग करानी है। उन्होंने पिटीशन की कॉपी मुझे रिसीव कराई है, पिटीशन फाइल की है। मैं इस समय आपको इतनी बातें ब्रीफ कर सकता हूँ। एक दूसरा मामला पिटीशन में क्या कहा है उन्होंने? मैं बता चुका हूँ। एक 28 अगस्त का मामला है जो ऑर्डर में देखिए वो 1991 का केस है और उसमें मूल मुद्दा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बाधित है कि नहीं है, और उसमें आज ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है और जो जजमेंट 28 अगस्त को प्रोनाउंस होगा, पर उस केस का और इस केस का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो जो वर्शिप एक्ट को लेकर के जो चैलेंज किया गया था, तो आज आप लोगों की तरफ से भी या मुस्लिम पक्ष की तरफ नहीं, से वर्शिप एक्ट का मामला ऑलरेडी हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीत चुके हैं। 31 मई 2023 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का इसमें बड़ा डिटेल्ड फैसला आया 68 पेजेस का। तैयारी बहुत अच्छी है और बाबा की सेवा में बराबर हम लोग तत्पर रहेंगे। फैसला आएगा इस मामले में? दूसरे मामले में, इस मामले में नहीं, दूसरे मामले में जो 91 का केस है। प्रयागराज में जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जहां शहनवाज आलम आज प्रयागराज पहुंचे धरना स्थल पर, जहां ज्ञानवापी सर्वे को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए 1991 के अधिनियम का हवाला देते हुए विरोध किया। तो साथ ही उन्होंने जुडिशरी पर भी बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि ये पूरी तरह से भाजपा की सोची समझी साजिश है और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देखिए 1991 में संसद ने कानून बनाया, पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि देश में सांप्रदायिक हिंसा पे रोक लग सके। स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको चुनौती देने वाला कोई भी एप्लीकेशन किसी अदालत में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में यानी प्राधिकरण में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 1997 का एक और फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि बनारस में, मथुरा में यथास्थिति रहेगी और कोई भी अधीनस्थ अदालत उस स्थिति को बदल नहीं सकती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुडिशरी का एक हिस्सा ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय RSS के एजेंडे पे काम कर रहा है। निचली अदालतें लगातार इन दोनों कानूनों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए ASI पे तोड़ फोड़ करने से रोक लगाया है। हमारा जो ज्ञापन है वो इस संदर्भ में है कि निचली अदालतें ऐसा फैसला दे ही नहीं सकती हैं। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि जो भी इसको चुनौती देता है उसको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये शुद्ध राजनीति का मामला है। भारतीय जनता पार्टी फिर से 90 का दौर दोहराना चाहती है, जब सांप्रदायिक हिंसा इस देश में हुई और 5000 से ज़्यादा लोग मरे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ने कल 9:30 बजे सुनवाई करने के लिए इसी मामले में कहा है। और साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी कई दलीलें पेश करी हैं कि जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता पुनीत गुप्ता का मुस्लिम पक्ष के, आइए दिखाते हैं। 9:30 बजे सुनवाई, लेकिन आज क्या हुआ? कोर्ट के अंदर क्या हियरिंग? आज सुनवाई हुई, हम लोगों ने हियरिंग स्टार्ट की है। आपने क्या बोला? अब हम लोग कहा गया कि SI के सर्वे में खुदाई की जा सकती है। खुदाई की जा सकती है। दूसरी चीज, अभी ये स्टेज नहीं है। कोर्ट को जब तक कि दोनों पार्टीज की एविडेंस ना आए
तब तक कोर्ट ने विदाउट एनी मटेरियल ओनली उनकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर ली है, और जब तक एविडेंस नहीं आएगी, इश्यूज नहीं फ्रेम होंगे, तब तक कोर्ट जो है साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर नहीं कर सकती। आपकी तरफ से स्टे करने की मांग की गई है? स्टे अभी कल तक है, कल हेयरिंग कंटिन्यू करेगी। कल भी सुनेंगे, मुख्य न्यायाधीश ही सुनेंगे। सुबह उन्होंने मैटर की अर्जेंसी को समझते हुए कहा है कि कल चीफ जस्टिस कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुबह 9:30 पर बैठेंगे और इस मैटर को सुनेंगे। अर्जेंसी वाला बताइए, अर्जेंसी कितना बड़ा महत्वपूर्ण इसमें पूरा रोल फिगर किया है? बिल्कुल अर्जेंसी थी, इसीलिए माननीय चीफ जस्टिस ने अपनी कोर्ट का रेगुलर रोस्टर का काम करने के बाद माननीय मुख्य न्यायमूर्ति खुद आए, बैठे। 4:15 बजे से हेयरिंग स्टार्ट हुई, प्रिलिमिनरी हेयरिंग हुई है जो अभी तक चली है। तो कल जो है 9:30 बजे से डिटेल में हेयरिंग होगी। पुनीत जी, एक सवाल ये, एएसआई सर्वे का विरोध क्यों, उसका मूल कारण क्या है? एएसआई के सर्वे की ये स्टेज नहीं है। जब तक कि केस में अभी एएसआई सर्वे या साइंटिफिक सर्वे का स्टेज ये नहीं, का पर्पज ये नहीं है कि कोर्ट की ड्यूटी है प्लेंटिफ को एविडेंस उपलब्ध कराना। पहले अगर कोर्ट ये पाती है कि हम बगैर साइंटिफिक सर्वे के इस केस को डिसाइड नहीं कर सकते, तभी साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया सकता है। एज ए मैटर ऑफ कोर्स नहीं किया सकता, जो प्रोविजन है सीपीसी में, ऑर्डर 26 रूल 10A में। आप लोगों ने ये भी कहा कि संरचना को कोई इससे नुकसान पहुंच बिल्कुल, सकता है हमारा क्या? कहना ये है कि एक्सकेवेशन अगर होगा तो मॉस्क डैमेज होगी। पर एक्सकेवेशन के बगैर अगर वो रडार सर्वे करते हैं पहले साहब कोर्ट का डायरेक्शन है एक्सकेवेशन का भी। सर, रडार सर्वे से क्या होगा अगर डीडी को रडार सर्वे? सवाल ये है कि इट इज नॉट द स्टेज, इट इज सिविल सूट। सब लोग नीचे कर लीजिए। हाँ। सिविल सूट है, सिविल सूट के को डिसाइड करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है। इश्यूज फ्रेम होते हैं, दोनों पार्टीज अपनी एविडेंस लाती है। चीफ जस्टिस ने क्या ये भी कहा है कि इसके पहले कोई एसआई ने सर्वे किया है? इस पर भी सवाल किया है? यस, उन्होंने कहा गया कि बाबरी मस्जिद वाले केस में हुआ है, लेकिन बाबरी मस्जिद वाले केस में जहां तक मेरी जानकारी है एविडेंस के बाद हुआ था। यहाँ अभी एविडेंस हुई नहीं है, इश्यूज फ्रेम नहीं हुए हैं, दोनों में से किसी भी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दी है। क्या जो पुराना मामला है उसका भी हवाला दिया है कि अभी नहीं साहब, अभी स्टेज नहीं आई, तो बहुत थोड़ी देर तो हेयरिंग शाम हुई 5 है। बजे तक का समय है स्टे का। बिल्कुल पुनीत जी, वो बताइए कि उसके अंदर ही ये पूरी हो जाएगी सर, या बिल्कुल, बढ़ेगा? वो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, ये हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है। अगर हेयरिंग कंक्लूड नहीं होगी तो आगे बढ़ेगी, स्टे बढ़ेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर हमारे अगेंस्ट होगा तो हम जाएंगे, उनके अगेंस्ट होगा तो वो जाएंगे। ठीक है सर, एवरीबडी विल फाइट टिल लास्ट। थैंक यू सर। संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली के गुर्गे साहेब भूरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, साहेब भूरा को हाल ही में करेली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है रंगदारी मामले में। वहीं साहेब भूरा ने जहां शुआर्ट्स में एक प्रोफेसर पर थप्पड़ बरसाए थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, अतीक अहमद जहां शुआर्ट्स में गए थे और जहां शुआर्ट्स में अतीक अहमद और उनके करीबियों ने जहां शुआर्ट्स में मारपीट की गई थी, उसी का अब एक वीडियो सामने आया जिसमें साहेब भूरा प्रोफेसर को थप्पड़ मारता दिख रहा है। ये वही साहेब भूरा है जिसने अतीक अहमद के संग शुआर्ट्स में जाकर थप्पड़ कांड को अंजाम दिया था और शुआर्ट्स के प्रोफेसर की पिटाई की थी। जब अतीक का वर्चस्व कायम था तो उस समय किस तरह से साहेब भूरा की दबंगई चलती थी और किस तरह से लोगों से मारपीट करता था, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज के दरियाबाद स्थित इमाम बाड़ा अबू हसन खां के माह मुहर्रम पर जहां मजलिस को ज़ाकिए अहले बैत रज़ा हसनैन एडवोकेट ने खिताब किया, तो अंजुमन हाशमिया दरियाबाद ने नौहा खानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ा और सबिए जुलजना भी निकाला गया। अंजुमन हाशमिया के सदस्यों ने तेज़धार छुरियों से लैस जंजीरों से पुस्त जनी कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया। ज़िया अब्बास, अर्शी यासिर, सिब्तैन अदी ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। मशहद अली खान, सैयद मोहम्मद अस्करी, शफाहत अब्बास पाशा, रानू आसिफ रिजवी, जामिन हसन अदी लोग यहाँ शामिल हुए। तो वहीं जब जुलजना निकाला गया तो ऐसे में लोगों ने फूल माला चढ़ाई और मन्नतें मुरादें मांगी और साथ ही जुलजना का बोसा लिया। बता दें, यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मजलिस में शामिल हुए और मातम किया।
प्रदेश स्तरीय पूर्वांचल बेंच प्रेस प्रतियोगिता में प्रयागराज के राजरूपपुर निवासी अनुपम मिश्रा ने अपनी बॉडी वर्क में सबसे अधिक वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद अनुपम ने ये जीत हासिल की है। उनकी कैटेगरी में टोटल 43 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से अनुपम मिश्रा, जिनका खुद का वजन 55 किलो है, उन्होंने 87.5 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं वाराणसी के कृष्ण ने 80 केजी उठाकर जहां द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो वहीं मिर्ज़ापुर के अमन कुमार ने 75 किलो उठाकर तीसरा स्थान पर रहे। अनुपम ने इस जीत में पूरे ज़िले को गौरवान्वित कर दिया। अनुपम मिश्रा के ट्रेनर आशीष निषाद ने बताया कि अनुपम बहुत ही मेहनती और इससे पहले भी वे जिले स्तरीय, प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल कर चुका है। हमें उस पर गर्व है और आगे बच्चों को नेशनल स्तर पर भी ले जाएंगे। जीत के बाद उनके माता पिता, उनके कोच और सभी नगरवासी गर्व से अनुभूति कर रहे हैं। वहीं बता दें, आशीष निषाद ने बताया कि अनुपम मिश्रा एक अच्छे खासे बेंच प्रेस करने वाले और बड़ी कड़ी मेहनत से, लगन से वे आकर यहां पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद ये जीत हासिल उन्हें हुई है। साथ ही प्रयागराज का नाम रोशन करने पर उनको बधाई देने का लोगों का तांता लगा है। आशीष उनके ट्रेनर हैं और आशीष को भी काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं, बता दें ताज़ा मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को 2 युवक उठा ले गए हैं और खुलेआम सिविल लाइन क्षेत्र में चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को चोरी हुई मोटरसाइकिल के संबंध में बताया जा रहा है कि विनय कुमार श्रीवास्तव सदियापुर निवासी, जिसकी मोटरसाइकिल नंबर UP 70 EY 6734 की मोटरसाइकिल सिविल लाइंस की एक दुकान के बाहर खड़ी थी, जहां चोर उठा ले गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत भी पुलिस से की गई है। वहीं पुलिस अब जहां CCTV के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सिविल लाइन में आए दिन बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में पुलिस किसी भी घटना का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है और हौसले चोरों के बुलंद है। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।